और यहाँ पे जो ये कुटी है, यहाँ की कुटी के बारे में और बताएं हमें थोड़ा सा कि। कुटी मुसलमानों का राज था, मुसलमान ही राज था। जी। जब ये औरंगाबाद के मियाँ थे, हाँ। औरंगाबाद के मियों का ये काम पड़ते थे सब। हाँ, क्योंकि हमने गांव में देखे हैं ये मुसलमान ही। जितने काम थे जब औरंगाबाद के मियाँ के थे, हाँ। मियाँ के काम थे, तो इसका इस कुटी पे कोई महात्मा संत रहते थे पहले। हाँ। संत महात्मा रहते थे, तो मियाँ पे औलाद नहीं थी। हाँ। औलाद नहीं थे, मियाँ लगान लेने आए थे। हाँ। लगान उगाते थे, कामन में सबकी रियासत तो उनकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। लगान पकान लेने आते, कोई संत महात्मा ऋषि यहाँ रहते थे। हाँ। वो मियाँ घूमने घामने आए, संत का दर्शन किया, हाँ। संत ने आशीर्वाद दिया। जी। मियाँ ने बोला, वे महाराज मुझ पे कोई संतान नहीं है, हाँ। चिराग नाम रोशन करने वाला कोई संतान नहीं है, हाँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दो, आप दुआ दो। जी। तो महात्मा जी ने उनको, मियाँ साहब को दुआ दी, हाँ। आशीर्वाद दिया, बोले जा बेटे, तुझ पे एक लड़का होगा, वो भी लड़का ऐसा होगा कि जीते जीते बचेगा, हाँ। मरने के बाद भी बचेगा। तो अच्छा। जीवन नली, हाँ। जो जीवन नली है, जीवन नली का मजार है, वो आज भी हिंदू मुसलमान सभी वहाँ मजार पे जाते हैं, बिल्कुल चद्दर जाते हैं। चढ़ाते, वेली चढ़ाते। और जीवन नली के अब्बू थे। हाँ। वही एक चीज़ और बताएं, जैसे आपको किसी से वो मिली थी कि भाई ये बाबा जी बने या कुछ, कैसे वो कहानी और बताए थोड़ा न सा। सन्नाथ का देखो, मैं 15 16 साल में तो रिटायर हो गया, आर्मी में जॉइन, आर्मी सर्विस किया मैंने। अच्छा, आप आर्मी में थे? आर्मी हवलदार से रिटायर। रिटायर हो गए थे हाँ उस हाँ टाइम पे? हाँ, भाई भाई भाई, हवलदार से रिटायर हूँ। ये चीज आप देखोगे। देश की सेवा की मैंने। हाँ हाँ हाँ, वही वाह। देशभक्त रहा हूँ। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये चीज तो हमें भी नहीं पता थी, बस आप देख रहे हो बातें करने से हमें ये वाली चीज पता चल रही है कि पहले पहले तो करी देश की सेवा, है ना, आर्मी में रहे और उस टाइम में देश की सेवा करी, उस वहां से फिर रिटायर होने के बाद फिर लग गए देश की दूसरी सेवा में, जो सनातन सेवा है हमारी। सनातन बिल्कुल। है ना, अपने धर्म को अपनाया और अपना। जो है संन्यास लिया, और फिर संन्यास में ही पूरी हमारी 45 46 साल 47 साल इन्होंने सनातन में गुजार दिया यार। इससे बढ़िया जीवन मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। और जी मैं जो है, मैं क्या, हमारी पब्लिक भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है इस बात के लिए कि भाई आपने मतलब अपनी 38 साल जो भी सर्विस दी, 20 22 साल दी होगी भाई उस टाइम, हम्म। 20 22 साल सर्विस देने के बाद आप सनातन में आए हो, सनातन को आगे बढ़ा रहे हो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, सनातनी है, सनातनी रहेंगे। हाँ। और सनातन का हमारा एजेंडा एजेंडा कि सनातन को हमें बुलंद करना है। बिल्कुल जन बिल्कुल। जन को, जन जन को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर जवान को, हर नौजवान को, हमारा ये उद्देश्य है। सनातन धर्म आद्य अनादि काल से, अनादि काल से चला आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। इसका कोई स्थापना न हुई है, न कोई इसका निर्माण हुआ। सभी धर्मों की स्थापना इससे हुई है। इसी से हुआ है। ये इतनी रकबा, इतनी होता, और मियाँ लोगों का, मुसलमान का, मोमडन का होता, हाँ। तो हो सकता है पूरी, पूरे बुलंदशहर जिले का मस्जिद होती, या बिल्कुल पूरे बुलंदशहर जिले का ईदगाह होता। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में सभी को इसका पता नहीं है कि हमारे देश में, हमारे भारत में कितने कितने प्राचीन मंदिर हैं, मंदिर है। कितने कितने प्राचीन शिवालय हैं, जी। कितने कितने हिमालय हैं। बिल्कुल। हमारे साथ सनातन धर्म, बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार से हमारी बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी, ये आश्रम का श्रमदान होगा, जी। आश्रम का विकास होगा, संत महात्माओं को कुछ बढ़ावा मिलेगा, संत महात्माओं को कुछ सुविधा मिलेगी। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। न जी। हमारे आश्रम पे कोई कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा आश्रम पे आज तक आई नहीं है। भाई मेरा सभी से अनुरोध ये भी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, जो कि बाबा जी की आवाज़ हमारे जो भी ऊपर बैठे हैं योगी जी तक पहुँचे, और जो हमारे ज़िले के कलेक्टर हैं उन तक पहुँचे, और यहाँ जो है हमारी जो कुटी बनी हुई है इसका कुछ उद्धार हो सके। एक चीज़ और आप बताए थे, यहाँ पे परियां आती थी नहाने, वो चीज़ हाँ, और बताइए। परियां आती थी, तालाब था ही 20 बीघा का। 20 बीघे का तालाब? 20 बीघा तालाब था, परियां आती थी, गाय भी पानी पीती थी। हाँ, जैसे अभी बात हुई है किले की और उसकी, तो किला आप बता रहे थे आप मालागढ़ में। मालागढ़ का।
मालागढ़ में जो किला। मालागढ़ किला था, किला के लिए यहाँ तो सुरंग जाती थी। अच्छा। पहले राजा महाराजों की जो लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ कुछ होती थी बिल्कुल। तो सुरंग के द्वारा ही होती थी। हाँ। आज भी है गोपाल, लोग देखने आते दूर दूर से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्राचीन जगह है, बहुत सिद्ध जगह है ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो खूंटा भी काट लिया है लकड़ी से, कुटी की लकड़ी से, या तो उसकी भैंस की आवन नहीं रहेगी अच्छा। या भैंस मर जाएगी हाँ। तो खूंटा को कुटी में फेंक के जाते हैं। ये बिल्कुल लकड़ी को भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है, बिल्कुल। लेकिन कुटी के लिए भी है। हाँ इनमें जीव जंतु जानवर भी है, खतरनाक खतरनाक सर्प भी है। हाँ। हमारी बुद्धि ही ऐसी बना दी है कि भाई जहाँ चमत्कार होगा, जहाँ से हमारा काम बनेगा या जहाँ से हमें कुछ मिलेगा, हम वहीं जाना पसंद करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। देखो बाबूजी से ये भी पूछ लेता हूँ मैं कि भाई यहाँ से कितनी मनोकामना पूरी होती है मनोकामना ऐसा है, जी। जो यहाँ के आजू बाजू के बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते बढ़िया मेहनत करते, हाँ। वो ज्यादा अधिकतर ये भोलेनाथ के मंदिर पे आते, जी। पूजा पाठ करते। जो स्कूल के टाइम से बच्चे आते, छात्र है या हाँ। छात्रा है, जी। वो सब यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जो आशा है उनकी, हाँ। प्रार्थना है, और बोले हम किसी नौकरी पे जोड़ हो, हाँ। हमें कोई सर्विस मिले या आर्मी में जाए। तो आज तक जो है यहाँ जो भी बच्चे आए हाँ। स्कूल पढ़ने वाले, वो आज तक आर्मी में लगते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। सभी सभी बच्चे जो भी है, ओलीला है हाँ। या जेरा है या जौली है, बाबूजी पिलाते हैं पथरी दवाई की भी दवाई। और देखो भाई पीना है, आ जाओ भाई। उनको भी ना। अच्छा, बैठ जाओ। देखो यार हाँ, भैया आए हैं दवाई पीने साथ पथरी की। साथ आई। और जी कितने दिन पिलाते हैं ये वाली दवाई आप? ये 3 बार पिलाते, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। तो पथरी निकल जाती है, हाँ, चाहे गुर्दे में भी हो? कहीं भी है, किसी से। अच्छा। वो तो अल्ट्रासाउंड अगर बंदा कराता है तो कितने दिन में करा ले फिर? तो अल्ट्रासाउंड 1 महीने के अंदर। आज तक कोई शिकायत ही नहीं अच्छा, आई। आराम पड़ चुका है। मैंने गांव बहुत आए। हमारे गांव में कई बंदे के आराम पड़ चुका है, हाँ। तभी बाबा के पास आएंगे बिल्कुल भाई, ये कि चीज हमारी है। भी कट जाए। हाँ हाँ। अरे भाई बिल्कुल कटेगी यार, कैसी बात कर रहे हो, जहाँ कटेगी। समाधान होगा वहाँ तो हाँ, पब्लिक आएगी। पब्लिक आएगी। लो, वो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। जैसे कोई संतान उत्तान है, जैसे संतान नहीं किसी को, हाँ। तो 1.25 साल में पूरा हो जाता है। अच्छा। हम्म। तो उसको यहाँ पे पहले आपसे आना पड़ेगा, हाँ, बतानी आना पड़ेगी। पड़ेगा या गांठ ला के जाना पड़ेगी। ज्यादातर हमारी वीडियो जो होती है सनातन से रिलेटेड होती है। और बाबूजी हमारी जो पब्लिक देखेगी वीडियो सनातन से जुड़ी हुई है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बस थोड़े से वचन ये दें। बहुत बहुत दूर तक शेयर करना चाहिए, हाँ। और उसको दूर तक जो है वीडियो पहुंचनी चाहिए। और को और जो भक्त है, जी। भक्तजन है, जनार्दन जनता, वहाँ तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, जी। और इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और सभी के लिए राधे राधे। मैं अनुज कुमार एक व्लॉग और लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि हमारे मंदिरों से रिलेटेड होते हैं सारे वीडियो, ज़्यादातर सारे व्लॉग्स। और भाई यहाँ की एक अलग ही कहानी है, कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप सभी ज़रूर सुने। जी हाँ, बिल्कुल हम आ गए हैं जहरा कुटी पर। जहरा कुटी पड़ती है भाई हमारे बुलंदशहर क्षेत्र में। और ये कुटी, ये आश्रम, ये बुलंदशहर का नंबर 1 आश्रम माना जाता है। और अगर मैं यहाँ की बातें करूँ तो भाई ये देखो मंदिर ये रहा, अब देख रहे होंगे मंदिर में गांठें भी लगाई जाती हैं। और यहाँ की एक कहानी ये है भाई, एक अलग ही कहानी है, बिल्कुल सभी भाई सुने। और अगर आप हमारा ब्लॉग आगे देखना चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो भाई बिल्कुल एक चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करके जाएं भाई, और कमेंट भी करें आगे आपको ब्लॉग अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं एक चीज़ और बताने वाला था, ये 1200 साल पुरानी कुटी है भाई। और 1200 साल ऐसे ही नहीं होती, बहुत टाइम बीत गया है यहाँ। और यहाँ की एक कहानी है कि भाई यहाँ पे ना एक लड़के को ना पारा दे दिया था उसकी माँ ने। अब पारा कैसे दिया था, पहले मैं शुरू से आता हूँ, ठीक है। एक बंदा था, उसकी शादी हुई, और शादी से उसको एक लड़का हो गया 12 साल के आसपास का। तो उसकी माँ गुजर गई भाई। 12 साल का लड़का, मतलब पुराने टाइम पे ये कम से कम 1000 साल या 700-800 साल पुरानी कहानी है। तो लड़का जो है न्यार की गड्डी गड़े जो है ऐसे एक हाथ से उठा लेता था, अंजन वंजन स्टार्ट हुई, कुट्टी अपने आप काट देता, मतलब ये चीज़ें थी। और अब जो है उसकी माँ गुजर गई, बेचारे की, लड़के की माँ गुजर गई। तो क्या हुआ, अब भैया माँ गुजर गई तो उसके पालन पोषण के लिए वो बंदा जो है दूसरी बहू ले आया। दूसरी बहू मतलब उसी की मौसी ले आया लड़के की।
अब आप एक चीज़ सोच के देखो, मौसी माँ के समान ही होती है। उस मौसी ने क्या करा यार, जब मौसी ने देखा ना कि भाई ये तो यार एक हाथ से घड़ा उठा लेता है, इतना काम करता है, हष्ट पुष्ट तगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, जब उसने मौसी ने देखी तो उसने उसको लगा कि यार मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे जो बच्चे पैदा होंगे या मेरे जो बच्चे हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये उनको तो मार के खा जाएगा ये। अब ये डर उसकी माँ के अंदर, उस मौसी के अंदर पैदा हो गया। अब भाई आदमी काम पे चला जाता था, उसको क्या पता क्या कर रही है वो उसके बच्चे के साथ, क्या नहीं कर रही है, तो उसको खाना भी ऐसी देने लग गई उल्टा सीधा। मारने की कई बार चेष्टा करी, लेकिन वो लड़का मरा नहीं, भगवान की अच्छी नज़र थी, सीधी नज़र से, ये मान सकते हैं। अब भाई दूसरी बात आती है, अब उसको जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो उसने एक पारा नाम की चीज़ होती है जो कि थर्मामीटर में भी यूज़ होती है, और वो पारा, एक ये कहा जाता है पारे के बारे में कि पारा आप जितना खिला दोगे किसी इंसान को, वो इतना का इतना ही बाहर निकलता है। और ऐसा नहीं है कि यूं ही मतलब दवाई से बाहर निकल जाए कुछ, भाई वो जोड़ों में से ये हड्डी जो होती है ना, ये बिल्कुल कोनी वोनी, उठने उठने यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलता है वो पारा। जितना भी आप पारा खिला दोगे किसी भी इंसान को, मौत से भी ज़्यादा बदतर हालत हो गई उस बंदे की। तो भाई वो बाप तो बाप का दिल होता है, माँ ने तो ये चीज़ करी ही थी। वो जो है उसने सब जगह घुमा लिया, दिल्ली भी दिखा लिया, कहीं बाहर बार, जो मतलब पैसे वाला परिवार था तो बहुत जगह उसने घुमाया, दिखाया लड़के को, पर कहीं कुछ नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि पारा दे रखा था भाई, उसका कोई इलाज नहीं होता कहीं भी। अब दूसरी बात आती है, वो लेकर आए फिर यहीं पे कुटी पे, जहरा कुटी पे लेकर आए वो, क्योंकि ये पुरानी कुटी है, 1200 साल पुरानी है। यहाँ कुटी पे लेकर आए, और यहाँ पे जो बाबा थे उस टाइम पे, उन्होंने लड़के को देखा, लड़के को देखते के साथ ही उसकी पूरी कहानी, मतलब वो ऐसे थे, किसी को एक बार नज़र से देख लिया ना, या कोई उनके पास दुखिया आ गया तो वो देखते ही बता देते थे कि इसको क्या परेशानी है, बताने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी में क्या बीता है, क्या बीतेगा, सब कुछ पता रहता था उन्हें। ये वो कुटी है भाई, इसलिए हम यहाँ पे भी आए हैं। और बातें बातें बाबा जी से भी करेंगे अभी अंदर चल के, जो इस टाइम पे बाबा जी हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ, बाबा जी ने जैसे देख लिया तो बाबा जी ने उस बंदे से पूछा कि इसकी माँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि इसकी मम्मी तो घर है। मम्मी ने, इसकी असली माँ कहाँ है। और भाई उसको जो बंदा था, जो उसका पापा था मतलब, वो देख के चौंक भौंक करेगा, यार बाबा जी को कैसे पता कि भाई इसकी सौतेली माँ है। तो बाबा जी ने कहा कि इसकी सौतेली माँ कहाँ है। देख के उसने कहा कि अब तो सुनना ही चाहता है कि इसके साथ क्या हुआ है। कि हाँ बाबा जी बिल्कुल बताओ क्या है। उसने कहा कि तेरी बहू ने, जो इसकी माँ है ना, देखो सौतेली तो सौतेली होती है, और वो कहानी दोबारा से दोहराई गई, उस माँ ने दोहराई। ठीक है, जबकि मौसी थी, मौसी को तो ये कहते हैं कि दो माओ का प्यार देती है भाई मौसी, लेकिन उस मौसी ने ऐसा कर्म करा, ऐसा कांड करा, अपने अपनी ही बहन के, बहन तो चली गई, उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी यार, मार ही दिया भाई, तड़प तड़प रहा है जो बंदा, वो मर ही गया, ये मान लो। अब क्या हुआ कि उन बाबा जी ने कहा कि ये बता, जो है अब तू अपने बच्चे को चाहता है या जो है अपनी बहू बहू को चाहता है, मतलब तू अपनी दो में से किसी एक को चुन, कि ये लड़का तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि इसको कोई ठीक नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ठीक है। अब भाई कहानी फिर यहाँ से दोबारा एक मोड़ लिया कहानी ने। अब वो बाप जो था भाई, वो भी फिर बाप ही निकला, मतलब उसने कहा कि नहीं जी अब ये तो बेकार हो ही गया है। अब उसे दो बच्चे हैं, दो बच्चे और हो गए थे उस दूसरी माँ से, मौसी से मतलब। तो भाई के जी मैं तो, मुझे तो बहू चाहिए, वो वाली बात है कि भैया मुझे तो बहू चाहिए। और उसकी औलाद, औलाद के लिए पब्लिक जन कहाँ कहाँ नहीं जाती यार। वो बंदा भी बहुत बुरा निकला। उसने क्या करा कि उसने सीधा सीधा छुटते ही ये कहा कि मुझे तो चाहिए जी मेरी बहू, इसको तो तुम यहीं धूने पे चढ़ा दो। धूने पे चढ़ाने का मतलब ये होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को धूने पे चढ़ा देते हैं ना, तो वो फिर मंदिर में ही रहेगी, वहीं पे ही रहेगी, मतलब उसी आश्रम में जहाँ भी आप धूने पे चढ़ा देते हैं। तो भाई वो तो धूने पे चढ़ गए, वहाँ यहाँ फिर बाबा बने और उन्होंने अपना टाइम यहीं गुजार लिया। अब बात दूसरी तरफ मुड़ती है कि उसका क्या हुआ लेडीज का। तो भाई बाबा जी ने ना तुरंत, जब उसने ये कहा ना कि मुझे तो बहू चाहिए, इसे तो तुम ही रख लो, इसका अब हम क्या करेंगे मतलब इस तरीके से, या फिर ये हमारे घर पे तो उन्होंने कहा कि धूने पे चढ़ा दो उसको। बाप को ये नहीं सूझा कि भाई मेरी औलाद है, किस तरीके से औलाद पैदा होती है, कुछ भी नहीं, कि उसको तो बहू दिख रही थी अपनी। अब भाई बाबा जी ने शराब दिया उसे, जब तुरंत बोल दिया कि अभी जा अपने घर और देख, जैसा ये लड़का पड़ा है ना, टूटा फूटा, मतलब ना ये खाना खाने के लिए खाना खा सकता है, खिलाना पड़ता था भाई उसको, खाना भी दूसरे बंदा खिलाता था कोई भी। ठीक है, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी कोई ले जाता था। तो इतनी बुरी हालत कर दी थी। पारा यार अलग ही चीज़ होती है, आप पढ़ के देखना, कभी गूगल करना पारा क्या होता है। ठीक है भाई, तो कहानी ने वहाँ से फिर से मोड़ लिया, और कहानी पहुँचती है फिर उसके घर। तो बाबा ने ही बोल दिया था कि भाई जैसा ये लड़का हुआ हो गया है ना, इसके हाथ पैर नहीं चल रहे, सेम जो है तेरी वाइफ जिससे तू इतना प्यार कर रहा है ना, उसके लिए तूने लड़का छोड़ दिया, अपनी औलाद छोड़ दी, तो वो भी तुझे ऐसी मिलेगी जाके। भाई वो फिर वहाँ से, ये बाबा की बात सच थी, वहाँ से वो जा गया, भागा भागा घर, और घर पे जाके देखा ना, तो वो जो थी ना उसकी वाइफ,
वो वहीं पे घर पे ही खाट में पड़ गई भाई जाके। मतलब वो उस खाट में लेटी मिली और उसके दर्द हो रहा था दोनों मतलब घुटनों में, कोहनियों में, मतलब इतनी बुरी हालत थी कि उस पर कुछ भी नहीं हो रहा था, ना किसी काम के लिए जा रही थी ना कुछ। ठीक है, थी और दर्द के मारे करहारी। उससे कह रही कि मुझे जो है दिखा के लिया, कहीं डॉक्टर के यहाँ ले चल, कहीं हॉस्पिटल में ले चल। वो ऐसे ही लेके गया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दी साफ साफ कि भाई कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ इलाज ही नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो फिर भागा भागा बाबा जी के पास गया। बाबा जी बोले कुछ नहीं होगा भाई, जैसा ही लड़का है ना इससे बुरी हालत होगी उसकी। अब 15वें दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, 15वें दिन उसके पड़ गए कीड़े, क्योंकि बाबा जी ने कह दिया था कि कीड़े पड़ के मरेगी। तो भाई कीड़े पड़ गए, और वो कीड़े पड़ने के बाद फिर वो 1 महीना, जैसे बाबा जी ने बोला था ना कि 1 महीने बाद मर जाएगी, तो 1 महीने बाद वो मर गई। तो वो स्थान है जहाँ पे जो है बाबा जी जो चीज़ बोल देते थे ना वो चीज़ होती थी। तो हम ही आपके दर्शन कराते हैं। आओ एक बार दर्शन करते हैं भोले बाबा के मंदिर के, आ जाओ, जहाँ पे गांठें लगती हैं। और यहाँ पे जो भी गांठ लगाता है ना उसकी मन्नत पूरी होती है, उसकी प्रार्थना पूरी होती है, और फिर वो गांठ खोल के जानी पड़ती है। ये चीज़ हमें बाबा जी ने बताई भी है। आप पूरा व्लॉग देखें एक बार जाके। आओ चलते हैं अब एक बार अंदर मंदिर में। आ जाओ भाई। हर हर महादेव। आ जाओ, ये खुला मंदिर। जय बाबा भोलेनाथ। जय। देखो पहले मिले हमें नंदी महाराज जी। देखो कोई दूध भी चढ़ा के गया। आ जाओ कैमरामैन साहब अंदर। जय हो। जय। जय। जय बाबा भोलेनाथ की। आजा भाई। ठीक है, और मैं बाबा जी ने बात कही थी ना एक गांठ की, तो देखो भैया ये लग रही गांठ है। देखो ये लग रही, ये दिख रही है ना, ये गांठें लग रही हैं। इस तरीके से यहाँ पे गांठें लगाई जाती हैं। और भोले बाबा के हमने दर्शन करे हैं यहाँ। जय बाबा भोलेनाथ। भगवान कृपा हम पे ही बरसाए रखो। और भाई और भोलेनाथ एक चीज और भी है, हम आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्लीज कृपा बरसाएं हम पे, और आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। और ये यात्रा जो होगी राधा रानी के नेतृत्व में होगी, वो हमारी ईस्ट है। जय राधा रानी की जय। भाई एक चीज और थी, आप कभी भी किसी मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा के लिए मार्ग बना होता है, एक बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और ये देखो ये क्या मिला है हमें, सिलबटना भाई साहब। ये यहाँ पे भोले बाबा की बूटी पीसी जाती है, और सिलबट ये भी सिल देखोगे आप कितनी बड़ी है। उठेगा उठेगा नहीं भाई। ठीक है, भोले बाबा की जय करते हुए हर हर महादेव। चलो भाई मैं लेके चलता हूँ आपको बाबा जी के पास, और बाबा जी के करते हैं दर्शन, और कुटी के बारे में भी जानते हैं। सभी के लिए राधे राधे। मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम आए हुए हैं बाबा जी, परम पूजनीय बाबा जी हमारे, और इनसे बातें करेंगे। हम आए हुए हैं आज चेहरा कुटी। चेहरा कुटी भाई यहाँ पे 1200 साल पुरानी कुटी है ये, और यहाँ पे सिद्ध पीठ है, बाबा भोलेनाथ का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे बहुत सारी कावड़, यहाँ के चेहरा के जो आसपास के गांव हैं, जैसे सैमली है, और भी जहरा है, और बहुत सारे गांव हैं। बाबा जी से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से कावड़ चढ़ती है। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे एक ये सुनी है कि भाई यहाँ पे परियां नहाने आती थी उस टाइम पे। 1200 साल पहले की बातें हैं ये, परियां यहाँ पे नहाने आती थी। और अगर आप सभी जानते हो, आस पड़ोस बुलंदशहर से ही है सब, अगर आप ये जानते हो ना कि मालागढ़ गांव है एक, वहाँ पे किला है। किला अब तो उलट पुलट हो गया है, वहां तक यहाँ से सुरंग भी जाती थी। और अभी भी यहाँ पे एक चीज बची हुई है, देखो ना तो अभी तालाब है और ना ही वो सुरंग, क्योंकि सुरंग तो भाई दब गई। और अभी यहाँ पे ना एक गुफा है, वो गुफा के हम दर्शन कराएंगे आपको। उससे पहले एक बार बाबा जी से, पहले ऐसे बाबा जी से एक बार बातें करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कहाँ कहाँ बिताया है, कितनी यहाँ की मान्यता है, वो भी जानते हैं। मिलते हैं बाबा जी से, चलो। राधे राधे बाबा जी। महाराज कैसे हो? और नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे हो बाबा बढ़िया, जी? आनंद मंगल। अच्छा। गुरु महाराज की कृपा। और दत्त आपका नाम महाराज। क्या है? मैं चेतनगिरी श्री चेतन। श्रीपद दशनाम जुड़ा। अच्छा। श्री श्री 108 श्री मैं चेतनगिरी। बिल्कुल भाई जी, मैंने एक चीज, ये गिरी से मेरे को एक चीज समझ आई। अ, हम अभी अवंतिका देवी गए थे, इससे पहला वाला व्लॉग जो आया था हमारा, वो अवंतिका देवी का, आप सभी ने देखा भी है। हमने वहां भी देखा, वहां पे गिरी, वो भी गिरी गिरी। गोस्वामी। अच्छा। गोस्वामी गिरी है, हम जूना खड़े थे। बिल्कुल।
वो जन्म के गोस्वामी है, अच्छा, जन्म गोस्वामी। बिल्कुल। तो अहमद का पे प्रजापा जो है वो उनका ही गोस्वामियों का है। हाँ, वो उनकी पीढ़ी से हाँ, पीढ़ी चली आ पीढ़ी से रही है। पीढ़ी चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सब वहाँ के महंत लोग हैं। और भाई एक चीज़ और बताऊँ मैं, अभी जब जैसे हम आए थे ना तो बाबा जी यहीं बैठे थे जहाँ पे बैठे हैं, और ये इनकी गद्दी है, अब देख रहे होंगे। तो हम बाबा जी को लगा कि हम जो है दवाई भी लेने पीने आए हैं, मतलब बाबा जी पथरी की और रसौली की दवाई भी पिलाते हैं। वो भी बातें करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इनकी जीवन की तरफ चलते हैं कि बाबा जी आप बताओ, आप यहीं गांव के आसपास से हो या कहीं बाहर से ने हैं? हमारा जन्म स्थान तो बरेली का, उत्तर प्रदेश, बरेली जिला पड़ता है। अच्छा, बरेली से हो। हाँ। और बरेली से इतनी दूर कैसे बाबा जी? ना ये तो संतों को दूर क्या है, संतों का पूरा विश्व है। संत तो पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, तो बाबा जी ये जो बाबा जी आप बने हो, ये कब से, कितनी साल की उम्र से आपने बाबा जी? मुझे सन्यास लिए हुए 47 होगी। 47 साल हो गई। 47 साल हो। उस टाइम पे कितनी उम्र रही होगी बाबा जी? तो मेरी जान जो 38 साल की उम्र होगी। उस टाइम पे। हाँ। और अब कितनी है? अब मेरी होगी 76। अजी हाँ। हाँ। भाई एक चीज आप बताओ, एक बार 76। करना भाई फोन इधर की तरफ, बाबा जी की तरफ जरा फोकस थोड़ा सा। आपको बाबा जी लग रहे हैं इस टाइम पे कि बाबा जी, आपको इस टाइम पे बाबा जी लग रहे हैं कि 76 साल के हैं? हम्म। भाई ये होती है एक सनातन की सबसे बड़ी धरोहर। 76 साल के हैं, 76 साल के लग रहे हैं। जब तब और सन्यास में, त्याग में, वैराग में उम्र आयु बढ़ती है। अच्छा, इसमें उम्र आयु कोई जांच नहीं पड़ती है। इसमें तपस्या में, योग में, सन्यास में, जप में, तप में और त्याग में उम्र आयु बढ़ती है। हाँ, विवेक भी बढ़ता है। हर चीज बढ़ती है, कोई चीज घटता नहीं है। बिल्कुल, घटता है तो पाप घटता है। बिल्कुल, बिल्कुल, पाप घटता है, सत्य और सनातन बढ़ता बिल्कुल। है। अच्छा भाई एक चीज और बताएं, सबसे पहले आप जैसे जब आपने संन्यास लिया तो आप कहाँ गए, कैसे, वो और बताएं थोड़ी हम सी। सन्यास से भी लिया था, हम बद्रीनाथ केदारनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ हाँ, केदारनाथ। केदार बिल्कुल। उत्तराखंड। तो बाबा भोलेनाथ के पुजारी हैं आप? मैं बोल रहा बाजार में अच्छा। शिव के उपासक हैं। हाँ। और दत्तात्रेय महाराज जी इनके हम इष्ट हैं। ये हमारे इष्ट तो ये तो भोले बाबा हैं। हैं। न दत्तात्रेय माता हंसिया के पुत्र, अच्छा, सती हंसिया के पुत्र है। अच्छा, अत्रि अच्छा। ऋषि। हाँ, तो ये भोले बाबा के ही रूप है। हम्म। भोले बाबा के ही रूप है, हम्म। बिल्कुल। अच्छा। तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बाबा जी एक चीज और बताएं, जैसे आपको किसी से वो मिली थी कि भाई ये बाबा जी बने, या कुछ कैसे, वो कहानी और बताए थोड़ी न सी। सन्नाथ का देखो, मैं 15 16 16 साल में तो रिटायर हो गया। आर्मी में जॉइन, आर्मी में सर्विस किया मैंने। अच्छा, आप आर्मी में थे? आर्मी में हवलदार से रिटायर। रिटायर हो गए थे हाँ उस हाँ टाइम पे? हाँ। भाई भाई भाई, हवलदार से रिटायर हूँ। ये चीज आप देखोगे। देश की सेवा की मैंने। हाँ, 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 वही वाह। देशभक्त रहा हूँ। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये हम्म। चीज तो हमें भी नहीं पता थी, बस आप देख रहे हो बातें करने से हमें ये वाली चीज पता चल रही है कि पहले पहले तो करी देश की सेवा, है ना, आर्मी में रहे और उस टाइम में देश की सेवा करी, उस वहां से फिर रिटायर होने के बाद फिर लग गए देश की दूसरी सेवा में, जो सनातन सेवा है हमारी। सनातन बिल्कुल, है ना, अपने धर्म को अपनाया और अपना। जो है संन्यास लिया, और फिर संन्यास में ही पूरी हमारी 45 46 साल 47 साल इन्होंने सनातन में गुजार दिया। यार इससे बढ़िया जीवन मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। और जी मैं जो है, मैं क्या, हमारी पब्लिक भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है इस बात के लिए कि भाई आपने मतलब अपनी 38 साल जो भी सर्विस दी, 20 22 साल दी होगी भाई उस टाइम, हम्म। 20 22 साल सर्विस देने के बाद आप सनातन में आए हो, सनातन को आगे बढ़ा रहे हो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, सनातनी है, सनातनी रहेंगे। हाँ, और सनातन का हमारा एजेंडा एजेंडा कि सनातन को हमें बुलंद करना है। बिल्कुल, जन बिल्कुल, जन को, जन जन को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर जवान को, हर नौजवान को हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा सनातन धर्म, और ये सनातन धर्म आद्य अनादि काल से, अनादि काल से चला आ रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, इसका कोई स्थापना न हुई है, न कोई इसका निर्माण हुआ। बिल्कुल। ये आदि, आदि वो अनंत काल से। आदि अनादि काल से ऐसा सनातन चला रहा है। इसी से सभी धर्मों की स्थापना इससे हुई है। इसी से हुई है। ये सनातन धर्म से ही सबकी लगाती हुई है।
इस्लाम भी इसमें से बना है, बिल्कुल ईसाई भी इसमें से बने हैं, बिल्कुल सभी इसमें से बौद्ध है, ये जितने हैं सब सनातन से निकले हैं। बिल्कुल सही। सनातन बाप है हाँ और बाकी ये सब बेटे हैं। बेटे हैं हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी। जितने भी कंट्री हैं वो सब हमारे भारत के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारत बाप है। बिल्कुल। वही एक चीज और बताएं अपने जीवन के बारे में, शादी हुई थी, हाँ शादी हुई थी। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं। अच्छा, तो माता जी हैं? मैं तो वो सब कुछ एक्सपायर अच्छा, हो अब अकेले हैं और बस अकेले। भक्ति में और हैं। भाई बंधु मेरे कुटुंब परिवार सब है। अच्छा, तो जाते हैं अभी कभी वहाँ? अभी अभी इसका उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री हमारा भाई बड़ा अच्छा, बीजेपी। वही मतलब तगड़ा परिवार से हाँ हो ऐसा बीजेपी नहीं? से धर्मपाल सिंह नेट पर आ जाएंगे आपको। अच्छा, बरेली से बिल्कुल बिल्कुल। धर्मपाल सिंह कैप्टन मंत्री। अच्छा, कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देख रहे हो। एक मेट्रो में दिल्ली मेट्रो का अधिकारी। एक चीज बताऊं, मैंने ये चीज सोची नहीं थी कि मतलब हमें इतने बढ़िया बाबा जी और इतने पढ़े लिखे पहुंचे हुए बाबा जी मिल जाएंगे यहाँ। ये हम सोच के भी नहीं आए थे बिल्कुल भी। और पर बाबा जी आपसे मिलकर बहुत ही हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आप सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो। और यहाँ पे जो ये कुटी है, यहाँ की कुटी के बारे में और बताएं हमें थोड़ा सा कि। कुटी मुसलमानों का राज था, मुसलमान ही राज था। जी। जब ये औरंगाबाद के मियाँ थे, हाँ औरंगाबाद के मियाँ का ये काम पड़ते थे सब। हाँ, क्योंकि हमने गाँव में देखे हैं ये मुसलमान ही। जितने काम थे जब औरंगाबाद के मियाँ के थे, हाँ मियाँ के काम थे, तो इसका इस कुटी पे कोई महात्मा संत रहते थे पहले। हाँ संत महात्मा रहते थे तो रियासत थी मुसलमानों की, बिल्कुल। मियाँ की, तो हाँ ये काम सब पढ़ते थे। जी। तो मियाँ पे औलाद नहीं थी। हाँ औलाद नहीं थे, मियाँ लगान लेने आए थे। हाँ लगान उगाते थे, कामन में सबकी रियासत तो उनकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। लगान पकान लेने आते, कोई संत महात्मा ऋषि यहाँ रहते थे। हाँ वो मियाँ घूमने घामने आए, संत का दर्शन किया, हाँ संत ने आशीर्वाद दिया। जी। मियाँ ने बोला, वे महाराज मुझको कोई संतान नहीं है, हाँ चिराग नाम रोशन करने वाला कोई संतान नहीं है, हाँ तो आप मुझे आशीर्वाद दो आप दुआ दो। जी। तो महात्मा जी ने उनको मियाँ साहब को दुआ दी, हाँ आशीर्वाद दिया, बोले जा बेटे, तो इस पे एक लड़का होगा, वो भी लड़का ऐसा होगा कि जीते जीते बचेगा, हाँ। मरने के बाद भी बचेगा। तो अच्छा। जीवन नली, हाँ जो जीवन नली है, जीवन नली का मजार है, वो आज भी हिंदू मुसलमान सभी वहाँ मजार पे जाते हैं, बिल्कुल चद्दर जाते हैं। चढ़ाते, वेली चढ़ाते। और जीवन नली के अब्बू थे, हाँ तो जीवन नली का अब्बू और मियाँ तो वो सब अल्लाह के प्यारे हो गए। जीवन नली का मजार आज भी लोग बहुत बहुत पूछते दूर हैं। तक आते हैं, हिंदू मुसलमान सबकी बिल्कुल। सबकी मुराद पूरी होती है। तो सबकी मुराद पूरी होती, उनको एक संतान दी थी। हाँ तो मियाँ ने बोला, महाराज क्या क्या चाहते हो, आप क्या मांगना चाहते हो, बिल्कुल। मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हाँ तो बोले, मैं जितने जितने रकबा का परकमा लगाऊंगा हाँ उतना रकबा मुझे खर्रात करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो महाराज जी ने 120 बीघा का परिक्रमा किया। हाँ ऐसा 120 बीघा जंगल क्षेत्र का क्षेत्रफल का रकबा का परिक्रमा किया। 120 बीघा जमीन जो थी, वो मियाँ ने महात्मा जी को खैरात की। बिल्कुल। ये सारी जमीन है, संपत्ति है, हाँ ये दान में दे हुई है मियाँ साहब की। जी। यहाँ संत महात्मा चले आ रहे पहले से, हमें यहाँ 36 साल हो गए रहते हुए। बिल्कुल हमें बिल्कुल। हिंदू मुसलमान से सबसे प्रेम है, हाँ और सब जनता को हमसे प्रेम है। बिल्कुल है जी, हम यहाँ भी। कोई किसी बात का कोई वो नहीं है, हाँ न कोई हिंदू और मुसलमान वाला कोई वो है। सभी हमारी जनता है और जनता के हम है। बिल्कुल जनता हमारी सेवा करती, हम जनता की सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम। हरिओम बाबा जी, ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हम्म। और एक चीज़ और आप बताए थे, यहाँ पे परियां आती थी नहाने, वो चीज़ हाँ और। परियां आती थी, तालाब था ही 20 बीघा का। 20 बीघे का तालाब? 20 बीघा तालाब था, परियां आती थी, गाय भी पानी पीती थी। हाँ और यहाँ संत महात्मा रहते थे, गोस्वामी लोग रहते थे, महंत लोग, बिल्कुल। उनके सबका भरण पोषण होता था, गाय रहती थी, हाँ परियां आती थी। यहाँ बहुत विचित्र लीला है, बिल्कुल बहुत चमत्कारी जगह है, पावन भूमि है।
बिल्कुल बिल्कुल रमणीक भूमि है, संतों की तपोभूमि है। जी। संत महात्मा में 18-20 समाधि हैं हाँ संत महात्मा की। और संत महात्मा आए जब हम आए, जब से पहले ये सब खंडर पड़ा था, हाँ बर्बाद पड़ा था। हमारे आने पे ही ये आश्रम आबाद हुआ और जी। यहाँ पब्लिक का आना जाना चालू है। पूजा पाठ वाले बहुत बहुत दूर से जनता जनार्दन हाँ भक्त लोग आते हैं। और यहाँ शिवरात्रि भी, शिवरात्रि का जल अभिषेक होता है, कावड़ का जल अभिषेक होता है। कावड़ आती है दोनों टाइम, हाँ जनवरी फरवरी में भी और सावन में, जी। दोनों टाइम जल अभिषेक होता है। हाँ और बीच बीच में भंडारे होते रहते हैं। यहाँ बिल्कुल धार्मिक काम सब चालू है, कोई काम बंद नहीं। धार्मिक काम सदा हमेशा चलते रहेंगे, जी। सदियों से और भाई सनातन। एक चीज और थी, आप बता रहे थे कि यहाँ से जो है, जैसे अभी बात हुई है किले की और उसकी, तो किला आप बता रहे थे आप मालागढ़ में। मालागढ़ का, मालागढ़ में जो किला। मालागढ़ किला था। किला के लिए यहाँ तो सुरंग जाती थी। अच्छा। पहले राजा महाराजों की जो लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ कुछ होती थी बिल्कुल। तो सुरंग के द्वारा ही होती थी। हाँ सुरंग के द्वारा घोड़े के तो घोड़ा जाता था दौड़ के अंदर अंदर। हाँ तो सुरंग तो बंद हो चुकी है, गुफा है, जी जी। आज भी है गुफा। लोग देखने आते दूर दूर से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्राचीन जगह है, बहुत सिद्ध जगह है ये। हमारे हिंदू सनातन धर्म में चारों उतरी है। जो हमारी जगह पे, जमीन पे, आश्रम पे ध्यान नहीं है, हाँ सबका नजर नहीं है। बिल्कुल। और ये इतनी रकबा, इतनी होता, और मियाँ लोगों ने मुसलमान का मोमडन का होता हाँ तो हो सकता है पूरी पूरे बुलंदशहर जिले का मस्जिद होती, या बिल्कुल पूरे बुलंदशहर जिले का ईदगाह होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में सभी को इसका पता नहीं है कि हमारे देश में, हमारे भारत में कितने कितने प्राचीन मंदिर हैं, मंदिर है। कितने कितने प्राचीन शिवालय हैं, जी। कितने कितने हिमालय हैं। बिल्कुल हमारे साथ सनातन धर्म, बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार से हमारी बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी, ये आश्रम का श्रमदान होगा, जी आश्रम का विकास होगा, संत महात्माओं को कुछ बढ़ावा मिलेगा, संत महात्माओं को कुछ सुविधा मिलेगी। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। न जी। हमारे आश्रम पे कोई कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा आश्रम पे आज तक आई नहीं है। भाई मेरा सभी से अनुरोध ये भी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, जो कि बाबा जी की आवाज़ हमारे जो भी ऊपर बैठे हैं योगी जी तक पहुँचे, और जो हमारे ज़िले के कलेक्टर हैं उन तक पहुँचे, और यहाँ जो है हमारी जो कुट्टी बनी हुई है इसका कुछ उद्धार हो सके। उद्धार बाबा पूरी मेहनत में लगे हुए हैं, हम भी जो भी भक्त हैं, अब तो हम भी यहाँ जुड़ गए हैं, हम भी आते जाते रहेंगे। और भक्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा वो है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आए, और आए क्यों इसकी वजह मैं एक बार बाबा जी से भी पूछ लेता हूँ कि क्यों आना है भाई। क्योंकि देखो एक कहते हैं ना कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है। क्योंकि जब तक पब्लिक ही ऐसी है, हमारी बुद्धि ही ऐसी बना दी है कि भाई जहाँ चमत्कार होगा, जहाँ से हमारा काम बनेगा या जहाँ से हमें कुछ मिलेगा, हम वहीं जाना पसंद करते हैं। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मतलब बुद्धि इस तरीके की है कि जहाँ कुछ मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। तो एक बार बाबा जी से ये भी पूछ लेता हूँ मैं कि भाई यहाँ से कितनी मनोकामना पूरी होती है और क्या होता है। बाबा जी एक चीज और बताएं कि मनोकामना कितनी पूरी होती है लोग बागों की। मनोकामना ऐसा है, जी। जो यहाँ के आजू बाजू के बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, हाँ वो ज्यादा अधिकतर ये भोलेनाथ के मंदिर पे आते हैं, जी। पूजा पाठ करते हैं। जो स्कूल के टाइम से बच्चे आते हैं, छात्र है या हाँ छात्रा हैं, जी। वो सब यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जो आशा है उनकी, हाँ प्रार्थना है, और बोले हम किसी नौकरी पे जोड़ हो, हाँ हमें कोई सर्विस मिले या आर्मी में जाए। तो आज तक जो है, यहाँ जो भी बच्चे आए हाँ स्कूल पढ़ने वाले, वो आज तक आर्मी में लगते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। सभी सभी बच्चे, जो भी है औलीला है हाँ या जेरा है या जौली है, हाँ जो भी है, जाट रेजिमेंट है, राजपुर रेजिमेंट है, जी सभी बच्चे आर्मी से, यहाँ आर्मी से पास हुए हैं। जी जी जी। और जो जैसे जिसकी जो आशा होती है, हाँ मुराद लेकर आते, भगवान की आस लेकर आते, जी। सबकी भगवान इच्छा पूरी करते, सबकी कामना पूरी करते। कोई आज तक खाली नहीं गया है यहाँ पे। अच्छा। सबकी इच्छा पूरी भई, भगवान ने सबको मनोकामना पूरी करी। जी। और जिसको आस औलाद नहीं है, आस औलाद मिली, हम्म। पुत्र मिले, जी।
औलाद संतान प्राप्त हुई है तो सभी मानता है ये आश्रम की। और भोले बाबा के पास जो आता है सच्ची दिल से आता है, सच्ची भावना से आता है, अच्छी आस्था लेकर आता है, उसका काम पूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने एक चीज और सुनी है यहाँ पे, जो बाबा जी से मतलब जो बाबा जी यहाँ पे और भी रहे हैं कि 1200 साल बता रहे हैं कि 1200 साल पुरानी कुटी है। तो हमने एक कहानी सुनी थी, वो मैं कहानी प्रॉपर आपको बताई भी है शुरू में। अब वो तो मतलब ये भी सुना था हमने कि जो आपसे पहले मतलब 100 साल पहले 150 साल पहले बाबा जी आ रहे थे, हम्म, उनका इतना था कि वो पहले ही देख के बता देते, मतलब वो भी देख लेते थे कि अब क्या हम्म, होने वाला है। हम्म। तो बहुत बहुत ऐसा। संत महात्मा है। हाँ ये लौटिया महाराज जी थे। हाँ लटूरिया महाराज जी बहुत चमत्कारी महाराज जी थे। पब्लिक ने बहुत चमत्कार देखे उनके। जी। आज तक उन्होंने लिख दिया ये क्षेत्र में ओले नहीं बढ़ेंगे, हाँ। तो आज तक ओले नहीं बढ़ते हैं इस क्षेत्र में। अच्छा। और ये कुटी भी और लटूरिया महाराज जी के लिए भी है। हाँ कोई भी लकड़ी इस्तेमाल करता है हाँ या खूंटा को लकड़ी ले गया काट के, हाँ। तो खूंटा भी काट लिया लकड़ी से, कुटी की लकड़ी से, या तो उसकी भैंस की आवन नहीं रहेगी अच्छा। या भैंस मर जाएगी, हाँ। तो खूंटा को कुटी में फेंक के जाते हैं। ये बिल्कुल लकड़ी को भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है। बिल्कुल। लेकिन कुटी के लिए भी है। हाँ इनमें जीव जंतु जानवर भी है। खतरनाक खतरनाक सर्प भी है। हाँ। आज तक किसी जानवर ने किसी पर अटैक नहीं किया। जी। ये यहाँ तक का इतिहास है। यहाँ सभी आते हैं, छोटे से बड़े तक। आज तक किसी जानवर ने किसी को काटा नहीं। बिल्कुल। किसी को काटा नहीं, कोई कुटी के जानवर को कोई छेड़ता भी नहीं। हाँ कोई छेड़ता नहीं है, किसी जानवर ने आज तक किसी पर अटैक नहीं किया। इतिहास है। जी। नहीं, यहाँ के ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसे जहरीले सर्प है, हाँ। जो एक बार काट ले तो बचे नहीं। नहीं और बचेगा। आज तक ये कुटी पे किसी जानवर ने किसी को आज तक काटा नहीं। और एक चीज और भी है कि इंसान 36 साल एक जगह कहीं भी नहीं गुजार सकता। हम्म, आप अपने घर पे नहीं गुजार सकते यार 36 साल किसी भी हालत में। भाई आपने तो घर बार छोड़ के अपने परिवार जन छोड़ के आपने 36 साल यहाँ गुजारी है। तो भाई एक चीज और बताएं, कभी जैसे आप यहाँ अकेले सोते हैं, देखो बाबा जी का इधर बिस्तर भी है, यहीं पे धूना भी तो जमा हुआ ऊपर भी एक कमरे बनना है। है, ठीक है, और ऊपर भी है बनाए हुए हैं भक्तों ने। हाँ, तो हमें एक चीज ये बताएं कि कभी भोले बाबा जैसे आपके उपासक हैं, आप उनके, ओ बात तो कहाँ बोले बाबा। है ना जी, अ, तो हमें ये बताएं कि कभी पूजा अर्चना जब आप करते हो तो भोले बाबा के दर्शन होते हाँ, हैं? दर्शन होते जब भी तो मैं अटेंड होता था। हाँ। जो सन्यास में हमने अपना जीवन व्यतीत किया, जी। तो हमें जब विश्वास है, हमारे इष्ट पे भरोसा है, संगत जी पे, जब भी हमने अपना जीवन सन्यास की तरफ मोड़ा। बोड़ा है, वरना अच्छी खासी वो हम्म, आ रही थी पेंशन, आराम से हम्म, जीवन बीतता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये कल का इसने तो बाबा जी पिलाते हैं पथरी की दवाई। भी दवाई, और देखो भाई पीना है, आ जाओ भाई। खाली लाइन करने फोन आए। ये उठा ले, सही से बना ले अब वीडियो। इनको पीना। मेरे को ये तो अच्छा, बैठ जाओ। साथ आई है देखो यार हाँ, भैया आए हैं दवाई पीने साथ पथरी की। साथ आइए। इधर से आओ, इधर से। डिब्बी नहीं रहा हो, डिब्बी अच्छा ले। तो ये मम्मी है तेरी। हाँ मम्मी भाई आराम है वैसे दवाई से? हाँ पूरा है? अच्छा। कहाँ से आए हो? ये हसनपुर काम। हसनपुर से? हसनपुर भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर तो होगा ही आराम से। हाँ ज्यादा है ज्यादा है ना? 5-6 करीब अब आप देखो यार, इतनी इतनी दूर से भी बाबा जी के पास पब्लिक आती है। खाली लाइन अच्छा। और ये कितने दिन पिलाते हैं ये वाली दवाई आप? ये 3 बार पिलाते, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। तो पथरी निकल जाती है, हाँ, चाहे गुर्दे में भी हो? कहीं भी है किसी से। अच्छा। वो तो अल्ट्रासाउंड अगर बंदा कराता है तो कितने दिन में करा ले फिर? तो अल्ट्रासाउंड 1 महीने के अंदर। 1 महीने के बाद? और इसका कुछ परहेज भी होता है कैसे? पर ये चावल नहीं खाना, उड़द की दाल नहीं खानी, कितने दिन तक? 20 दिन तक। अच्छा। और ये खाली पेट पीने भी होती है खाली दवाई? पेट पीनी। अच्छा भाई, कोई आता है तो इस तरीके से आप खाली पेट आए आजा बिल्कुल। आजा 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 ठीक है। आजा और दवाई पी के आप पथरी कहीं भी हो किसी तरीके की, वो आराम से निकल जाती है। आजा आजा आजा। ये भाई कई जगह ऐसे पब्लिक दवाई पिलाती है तो लेकिन उससे होता नहीं है कुछ। हम्म, ये पथरी रह जाती है या फिर कुछ ऐसा रहता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ना ऐसा कौन नहीं।
जी। आराम आज पड़ चुका है कई आज मंदिर तक का। कोई शिकायत ही नहीं अच्छा, आई। आराम पड़ चुका है। इन जी, गांव मैं बहुत आए हमारे गांव पे कई मंदिर के आराम पड़ चुका है, हाँ। तभी बाबा के पास आएंगे बिल्कुल भाई, ये क्योंकि चीज हमारी है। भी कट जाए। हाँ हाँ। अरे भाई बिल्कुल कटेगी यार, कैसी बात कर रहे हो, जब कटेगी। समाधान होगा वहाँ तो हाँ, पब्लिक आएगी। पब्लिक आएगी। लो। वो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, वही वाली बात है। प्रसाद ही मिल गया भाई। देखो, फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और चाय पी के थोड़ी सी बातें और करेंगे भाई। एक चीज और थी, आप सभी ने भी देखा कि अभी एक भाई आए थे दवाई पीने, और उस भाई ने भी बताया कि वो जो है, और उसे सुन के, और उसके जो है शास्त्राओं और गाँव के जो लोग हैं ना, वो ठीक हुए हैं। पथरी ठीक हुई है, मतलब उनकी पथरी निकल गई है। तो भाई जी, हमें एक चीज बताएं कि बंदा आपके पास आ रहा है तो कैसे आए, खाली पेट आना है, क्या करना है, वो चीज हाँ, है। शाम को खाना नहीं खाना, सुबह को दवाई पीने तक कुछ खाना नहीं है। शाम को खाना नहीं खाना, लिपस्टिक पीना। अच्छा, कोई भी दूध हाँ, छाछ ऐसी दूध चीज। है, चाय है, पानी है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, हाँ। ये पीना है शाम को। जी। सुबह को खाली पेट आना दवाई पीने। बिल्कुल। 2 घंटे के बाद खाना खाना। हाँ। चावल और की दाल 20 दिनों तक बंद रहेगी। जी, और ये दवाई ये कितनी बार पिलाते हैं आप? 3 बार दवाई पिलाते, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। अच्छा। निःशुल्क सेवा। कोई अच्छा। पैसा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भाई, बिल्कुल यार, अपनी खुशी से आप कुछ लाना चाहते तो वो ला सकते हैं। कोई अपने खुद से दिलाना चाह ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ये चीजें बिल्कुल फ्री। और रसौली का भी ऐसे ही हाँ, है भाई? रसों लिखा। अच्छा, रसौली है किसी का, उसकी भी हाँ, गारंटी। निःशुल्क सेवा करता हूँ। भाई एक चीज और देखिए, आपके हाथ में जो है ये चीजें, और बताइए ये कहाँ का है? ये कड़ा है उत्तराखंड का, ये ऋषिकेश। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे हम किसी को कुछ मांगना है, वो हाँ, वो उसकी माला पूरी होती वो है। जो है कितने दिन में पूरी हो जाती है, वो और बताएं बस थोड़ा सा। जैसे कोई संतान उत्तान है, जैसे संतान नहीं किसी को, हाँ। तो 7.25 में पूरा हो जाता है। अच्छा, हम्म। तो उसको यहाँ पे पहले आपसे आना पड़ेगा, हाँ, बतानी आना पड़ेगी। पड़ेगा, या गांठ लगा के जाना पड़ेगी। अच्छा। गांठ लगानी पड़ेगी, जातना तुम्हारी भगवान मनोकामना पूरे कर रहेगा, बाद में आपको गांठ यहीं खोलनी है। अच्छा, यहीं पे खोलनी है आके। हम्म। जी। भाई ये चीज तो बहुत अच्छी है। चलो बाबू जी, हम एक बार मंदिर का दर्शन और हाँ, करेंगे। दर्शन घटाओ। हर हर महादेव। अब चलते हैं एक बार गुफा की तरफ, और मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे श्रद्धालुओं ने यहाँ पे मंदिर बना रखे हैं, जिसकी जैसे मान्यता, जिसकी जैसे मनोकामना पूरी होती है, वो बंदे अपनी इच्छा अनुसार मंदिर बनवाते हैं यहाँ। और देखते हैं एक बार, आ जाओ चलते हैं। इधर की साइड मंदिर बने हुए हैं, और ये आपको कुटी दिख रही होगी ना, ये पूरी की पूरी दिखाना भैया। भाई हमें ना यहाँ पे कुआं और मिला है, एक बार कुएं में भी चलते हैं। वो देखो कबूतर उड़ रहे हैं भाई साहब, ये ओए आ जाओ जी। ये कुआं भी भाई 1200 साल पुराना है, आपको हम दिखाते हैं कितनी गहराई है इसकी। आ जाओ सरकार। भाई गिर गया तो कोई बचेगा ही नहीं इसमें। देखो कबूतरों ने अंडे भी रख रखे हैं, और ये उसी जमाने का है, क्योंकि देखो आप पत्थर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये जो पत्थर हैं उसी जमाने के हैं ये पत्थर, ठीक है भाई। और इसमें कबूतरों ने अपना रैन बसेरा बना रखा है। जैसे बहुत दिनों में देखा है, देखो एक कबूतर तो वो भी रहा, बिल्कुल एक तो नीचे बैठा है, ठीक है। ये धरोहर है हमारे सनातन धर्म की। और आगे देखते हैं पूरी वीडियो, पूरे व्लॉग में हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पे ना शनिदेव मंदिर भी है, हमारा ये रहा। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पे किसी भक्त ने कराई थी। ये कुटी जो है ना, यहाँ पे जहरीले सांप भी रहते हैं, और बहुत सारी जानवर, जंगली जानवर भी रहते हैं। और ये कई कई सौ बीघे में है भाई, ठीक है। और वो, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहते। और यार ये देखो, पब्लिक ने ना, जिसकी जैसे इच्छा पूरी हो जाती है, वह भंडारा भी कराते हैं। और इस तरीके से पब्लिक ने बैठने के लिए, और उनकी याद में ना, ये बनवाए हुए मंदिर, किसी ने कुछ बनवाया हुआ है। ये एक मंदिर के बारे में बात भी करता हूँ, देखो। और है जाडौल, भाई देखो, जड़ौल यहाँ नहीं है, जाडौल है हमारा, हमारी तरफ पड़ता है औरंगाबाद से आगे। ये आप देखोगे, सोमाचार्य श्री मुनि भगवान योगराज जी, आज इनकी कार्तिक दशमी है 1919। जाडौल, जाडौल गांव पड़ता है हमारी तरफ ही, परवाना महमूदपुर से आगे, ठीक है। आत्मलीन हुए हैं ये 1997 में झहरा में, यहीं पे ही। और जी हमें एक चीज़ और बताएं, जैसे भक्त यहाँ पे आते हैं, और ये जो बनवाई हुई है धर्मशालाएं और ये मंदिर, ये किसी भक्त ने बनवाई है या कैसे ये होता ये सब भक्त तो ऊपर चलता है, सनातन धर्म का पैसा लगा है? हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मंदिर अभी नया बना है, जैसे हम ये देख रहे नया हैं। मंदिर है, दत्तात्रेय मंदिर है। हाँ। दत्त इस महाराज का मंदिर है। जी जी, इसके बारे में बताएं, कहाँ जो से जो भक्त हैं उन्होंने बनवाया है, कैसे?
वो ये बताएं थोड़ा सा। ये फैमिली के भक्त है अच्छा। राजकुमार गोस्वामी। हाँ। राजकुमार गोस्वामी जी का ये सहयोग से मंदिर बना। बिल्कुल। ये दत्तात्रेय मंदिर है दत्त भगवान का। हाँ। माता अनुसुईया का पुत्र है जी सत्य अनुसुईया जी जी। अत्रि ऋषि। हाँ। उनका ये आश्रम बना है। हमारे भगवान है सन्यासी के 10 नाम श्रीपंत 10 नाम जुड़ा खड़ा है सन्यासी। जी। गिरिपुरी भारती सरस्वती सब यहीं से लखासी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से लखासी हमारी सबकी। जी। भाई एक चीज और है, हमें गुफा के दर्शन और कराएं यहाँ आप गुफा जैसा। के दर्शन करो। एक बार की कहाँ है गुफा जो। उसने कहा है ठीक है भाई, अब दर्शन करने चलते हैं एक बार गुफा के, जो पुरानी 1200 साल पुरानी गुफा है। इसलिए मैं बाबा जी को साथ लेके आया हूँ। आप सभी हमारे साथ रहें, चलें एक बार। और सनातन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली है भाई, मतलब बाबा जी ने दिल खुश कर दिया, ये मान लो। ये इधर ये गुफा की कोठरी है। अच्छा तो भाई इधर से भी आ जाएंगे। ना उतर से नहीं इधर से खाली ऐसे दिखेगा। अच्छा भाई, ये गुफा ये है वैसे तो गुफा। और बाबा जी देखो इसके ताले खोल रहे हैं, ताले बंद रखते हैं गुफा के, कि कभी जो है बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं, और भी जानवर हैं, जो कि दिक्कत ना ताला हो। खोलो बेटी। हाँ। और भाई मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ताला खोलने का, ये देखो। ठीक है। ये गुफा आ जाओ भाई, देखो ये गुफा है तो सरब पर बहुत रहते हैं, इसलिए तालों पर रहते। ये है, देखो जो गुफा। कांचली भी बड़ी है और है ना। बिल्कुल बिल्कुल। काले नांग भाई रहते। उठा सकता हूँ। हाँ उठा सकते हो। देखो ये ये है गुफा, मैंने आपको दिखाई इधर की साइड, ये जो बाबा जी ने हमें दिखाई, अब तो ये छिनवा दी गई है, बंद हो गई है। हाँ ठीक है, क्योंकि भाई राजा महाराजाओं के जमाने की है, 1200 साल पुरानी। और ये देखो काले नाग सर्प रहते हैं, ये उनकी कांचली है, जो कि हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है। और ये सबूत के साथ मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, इसलिए इसको बंद रखते हैं। बाबा जी भी कह रहे हैं कि सर्प आ जाते हैं कभी, हो कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे भाई बहुत जंगली जानवर सर्प रहते होंगे बेटा। सर बैठा अभी एक आध हो गए तुम बैठा हुआ। अच्छा। अभी एक आध बैठा हुआ है। बिल्कुल। इधर भाई दिखाओ तो सही एक बार। देखो ये है भाई गुफा। ठीक है, ये रही, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम की है, और दीवार भी इतनी मोटी है कि उससे ही पता चलता है, और ईंट भी पतली पतली वाली ईंटें लगी हैं। ईंट भी बदली। जी। आ जाओ। अंदर पे अंदर नहीं गए हो अभी। नहीं, मंदिर चला, अंदर की वीडियो बना ली हमने। हाँ अच्छा ऊपर का जो देखा है ये। बाबा जी देखो कुछ मंदिर के अंदर दिखा रहे थे, हम अभी मंदिर में आए भी थे। इधर आ जाओ। वो देखो ऊपर का ये हाँ, ये नहीं देखी दीवार के ऊपर। हाँ हाँ। ये ऊपर चित्र बने ये बहुत प्राचीन काल के। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी के मंदिरों में ये चित्रकला ये नहीं नहीं मिलती। मिलेंगे। अभी के में नहीं मिलती ये वाली चीज। हाँ, बिल्कुल, ये उसी के टाइम उसी टाइम की है उसी भाई। टाइम के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कोने भी ये उसी टाइम के ही है, हाँ ये जो दिख रहे हैं, और इसका गोल आकार भी उसी टाइम का ही है। हाँ। ईंट का नहीं है। हाँ, और सीमेंट। सीमेंट नहीं चलता था उस टाइम चूना चलता था। अच्छा। चूना की चुनाई। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। अब बाबू जी गांठ कहाँ पे लगाते हैं? हाँ भी मिलेगा। यहीं पे ही। अच्छा। बिल्कुल। चलिए। चलो बेटे सुबह नाम तेरा बढ़िया रखा सब। ज्यादातर हमारी वीडियो जो होती है सनातन से रिलेटेड होती हैं। और बाबू जी हमारी जो पब्लिक देखेगी वीडियो सनातन से जुड़ी हुई है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बस थोड़े से वचन ये दें। बहुत बहुत दूर तक शेयर करना चाहिए हाँ। और उसको दूर तक जो है वीडियो पहुंचनी चाहिए। और को और जो भक्त है जी भक्ति जन है जनार्दन जनता वहाँ तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए शेयर करनी चाहिए जी। और इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और भाई सनातन जो भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएंगे, तो हो सकता है हमारी यहाँ पे पब्लिक आए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका यहाँ पे बढ़ाने में, यहाँ की शक्ति को बढ़ाने में सबका सहयोग रहे। सहयोग रहे और सहायता मिल सके। और भाई सभी के लिए राधे राधे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करें। जय राधा रानी की, जय जय माँ जय पशु सनातन धर्म की। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
या भाई बाबा जी से आशीर्वाद मिल गया है। अब तो शेयर कर दो भाई।